नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दस्त। ठीक है, छोटे मेमनों में दस्त समस्या। तो आज का टॉपिक बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि कल एक भाई ने फोन किया और बताया कि दिलवाले जी, ऐसा है कि एक छोटा बच्चा है जो 15 से 20 दिन का बच्चा है। ठीक है, और उनको जो लगभग 12-15 दिन से दस्त हो रहा है। जब वो 4 दिन का था तभी से दस्त हो रहा था और अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। लगभग 15 दिन से दस्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए कि दस्त एकदम आसानी से रुक जाए। अगर दस्त ज्यादा दिन तक हो और बच्चा दूध पीना बंद कर दे तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। और 15 दिन से दस्त हो रहा है फिर भी बच्चा जिंदा है, इसका रीजन ये है कि बच्चा दूध पी रहा है। जिस दिन दूध पीना बंद कर देगा, क्या होगा कि बच्चा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात, ज्यादा दिन तक दस्त अगर होते रहे, क्या होगा कि पानी का कमी हो जाएगा, तो फिर बच्चा नर्वस हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, फिर बच्चा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और 100% इसका इलाज है। और जो भाई ने कॉल किया था, अभी उनका बच्चा एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी उनसे बात करके दिखा था, लेकिन जिस फोन से मैं बात करूंगा उसी फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऐसे बच्चों को आप कैसे कर सकते हैं। हम एक मतलब हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि दस्त कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ही ये छोटा मेमना है, छोटा मेमना को अगर पहली बार दस्त हुआ, पहली बार दस्त हुआ, मान लीजिए पहली बार दस्त कब हुआ, या 2 दिन का बच्चा हो, या 3 दिन का बच्चा हो, 4 दिन का बच्चा हो। अब मान लीजिए 2 दिन का बच्चा है। ठीक है, 2 दिन का बच्चा है, तो कीड़ी के वजह से तो दस्त नहीं होगा। 2 दिन में तो कीड़ी कैसे पनप जाएगा। 2 दिन में इतना आसानी से कीड़ी नहीं पनपता है। अगर 2 दिन का बच्चा है, दस्त हो गया, तो हो सकता है दूध पीने से ही दस्त हो गया हो, या फिर आप गाय का दूध पिला दिए होंगे, या फिर भैंस का दूध पिला दिए होंगे, पचा नहीं पाया, इसलिए दस्त उनको हो गया। तो दस्त ना हो, इसके लिए जैसे ही आप दूध पिलाए, ठीक है, दूध पिलाने के बाद क्या करें, पेट उसका ज्यादा भरे या कम भरे, नॉक्स भूमिका आता है एक, नॉक्स भूमिका, ये हेमोपैथी में मिलता है। ठीक है, डेली शाम में बच्चों को 2 बूंद दे दीजिए। ठीक है, 2 बूंद नॉक्स भूमिका। उनका क्या करेगा कि दूध जो है कि जल्दी से पचा देगा, तो क्या होगा कि दस्त का समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर फर्स्ट टाइम दस्त हुआ है, फर्स्ट टाइम दस्त हुआ है कब, 10 से 15 दिन बाद अगर दस्त हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दूध उतना ही पी रहा है जितना डेली पी रहा था, दूध से दस्त नहीं हुआ है, तब आप समझ जाइए कि डिवॉर्मिंग की जरूरत है। अच्छा, डिवॉर्मिंग का भी जरूरत है, तो आप कैसे पहचानेंगे। अगर दस्त हुआ उनका, दस्त अगर थूक जैसा आ रहा है, साबुन के फैन जैसा अगर दस्त हो रहा है, तब समझ जाइए कि डिवॉर्मिंग का जरूरत है। ठीक है, तब समझ जाइए कि डिवॉर्मिंग का जरूरत है। तब आप क्या करें, अगर ऐसा आए प्रकार, अगर थूक जैसा दस्त, थूक जैसा दस्त हो, या दूसरा साबुन का फैन जैसा दस्त हो, ठीक है, आप समझ जाइए कि डिवॉर्मिंग का जरूरत है। तब आपको क्या करना है, डिवॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हम यहीं पे लिख देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, डिवॉर्मिंग। तब आपको डिवॉर्मिंग करना है। ठीक है, अगर ऐसा हो तब आपको डिवॉर्मिंग करना है। फर्स्ट टाइम 10 से 15 दिन में बच्चा दस्त किया और ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, तो आप डिवॉर्मिंग कर दीजिए एल्बो मार से। डिवॉर्मिंग किससे करना है, एल्बो मार से। एल्बो मार, एल्बो मार से 3 kg पर 1 ml, 3 kg पर 1 ml। ठीक है, एल्बो मार से कर दिए 3 kg पर 1 ml। अगले ही दिन दस्त थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। ठीक, इतना आप कर दिए, अगले दिन देखने को कंट्रोल मिल गया। अगर अगले दिन कंट्रोल नहीं हुआ, अगले दिन कंट्रोल नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है, एक आता है चाइना ऑफ। ठीक है, चाइना ऑफ आपको लेना है 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में। ठीक है, आपको 4 से 5 बूंद, 4 से 5 बूंद 2-2 घंटा पे
दोहराते चले जाना है, ठीक है। 2-2 घंटा पे दोहराते चले जाएंगे। अगले ही दिन मतलब शाम तक, अगर सुबह से आप दे रहे हैं चैन ऑफ, तो आपको शाम तक 2 घंटा पे 2 घंटा पे देते रहे, कम से कम 3 से 4 टाइम दे दें, दस्त 100% कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ये चैन ऑफ आपके पास नहीं है, तो एक आता है ओ लाइफ एम, ठीक है, ओ लाइफ एम, ठीक है। ओ लाइफ एम ये चाहे तो आप 1 ml, चूंकि छोटा बच्चा है तो डोज हमेशा कम रखना है, 1 से 1.5 ml ही देना है। 10 से 15 दिन बच्चा को 1 से 1.5 ml दिए, अभी फिर दोपहर फिर शाम, यानी 3 टाइम देंगे। ओवर डोज का शिकायत कभी करना ही नहीं है। जितना आप सिंपल तरीका से ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही लाजवाब ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ओ लाइफ एम देंगे, उनका क्या हुआ कि दस्त जल्दी कंट्रोल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन डिवॉर्मिंग का हमेशा ध्यान रखें, डिवॉर्मिंग करना कब है। बच्चों का डिवॉर्मिंग तब तक आपको नहीं करना है फर्स्ट टाइम, जब तक वो ग्रोथ ले रहा है, ठीक है। अगर ग्रोथ ले रहा है, जैसे आप डिवॉर्मिंग बीच में कर दिए, क्या होगा, ग्रोथ फिर उस तरह से नहीं ले पाएगी वो, ठीक है, नहीं ले पाएगा, बकरा हो या बकरी हो। छोटे बच्चों में जब तक वो ग्रोथ ले रहा है, डिवॉर्मिंग कभी भी ना करें, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि बच्चों को दस्त का इलाज कैसे किया जा सकता है। दस्त का डिवॉर्मिंग आपको हम बता दिए, एल्बोमार बता दिए, चैन ऑफ बता दिए, ओ लाइफ एम, यहीं पे आप सिप्ला भी जोड़ दीजिए, ठीक है, सिप्ला ओजेड में, ठीक है, सिप्ला ये भी हम जोड़ दिए इसमें। ये सब चीज तो आपको समझ में आ गया कि कब क्या देना है बच्चों को। दूसरा चीज ये है कि जो बच्चा 2 से 3 दिन का बच्चा है, अब उनका दस्त कंट्रोल नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, दस्त हो ही रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसका डाइजेशन खराब हो गया है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप एक तो कर सकते हैं कि उसको डीएनएस लगा सकते हैं, डीएनएस लगा सकते हैं, ठीक है। तो डीएनएस के ऊपर जो है एक अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि मेरा व्यूज कम जा रहा है, इसलिए जो है कि हम बार बार टॉपिक मतलब चेंज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनएस के लिए हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, तो डीएनएस आप उसको चला सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, एक आता है इंजेक्शन मीकासिन, ठीक है, मीकासिन 6ठा में लिख रहे हैं ये दस्त के लिए, मीकासिन, मीकासिन इंजेक्शन आता है। आप चाहें तो मीकासिन 100 mg ले सकते हैं, 100 mg, 100 mg लेंगे मीकासिन, और इसमें जो है 1 ml लगा देंगे, उसमें 2 ml रहता है मीकासिन में, 1 ml अभी लगा दिए, 1 ml शाम में लगा देंगे। ऐसे बच्चों को जिनका दस्त कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, उसका बचना मुश्किल है, संभव नहीं है कि वो बचेगा, ठीक है, ऐसा आपको लगे तब। नहीं तो ये चैन ऑफ इतना दवाई है, यही उनको संभाल लेगा, ये इमरजेंसी में काम आता है। ऐसे बच्चों जो मतलब आपको लग रहा है कि हाथ से बाहर जा रहा है, उसको सुबह भी 1 ml दे देना है, शाम में भी 1 ml दे देना है। लेकिन अगर सुबह दिए, अगर शाम तक हमको कंट्रोल दिख रहा है, तो क्या करना है, फिर अगले सुबह आपको देना है 24 घंटा में, ठीक है, 1 ml। क्या होगा कि बच्चा 100% कंट्रोल हो जाएगा, मैंने किया है, ठीक है। ये था दस्त के ऊपर। हमें लगता है कि इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं समझा पाए। अगले दिन फिर जब टॉपिक लेंगे दस्त का, तो आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और हर चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन जितना भी दवाई हम बता पाए हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं तो 100% ठीक हो जाएगा। और जितना भी हम इस पे लिखे हुए हैं, सारा दवाई और इलाज हर चीज जो है कि मेरे पीडीएफ मैंने एक बनाया है, उसमें लिखा हुआ एकदम आसान भाषा में। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जुड़ने का चार्ज जो है कि 500 रुपया चार्ज है। और बहुत लोग कहते हैं कि फोन पे नंबर कौन है, यही है, उसके लिए हम बता दें कि यही मेरा फोन पे है, ठीक है, 75 44 0 32 3 17, ठीक है। बहुत लोग ऐसे फोन करके पूछ लेते हैं दिलवाले जी फोन पे नंबर यही है, तो यही है, फोन पे गूगल पे सब कुछ यही है, ठीक है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, और जब भी फोन करें तो एक भाई के तरह, दोस्त के तरह बात करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बनाने का मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वीडियो जो है कि कैमरा के सामने हम अच्छे से बात कर सकें, बोल सकें। अभी क्या है कि कभी कभी हड़बड़ा जाते हैं बोलने में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाप रे बाप।